नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूज्य परमहंस रामकृष्ण जी का जन्म 1833 ईस्वी में हुगली के समीपवर्ती कमारपुरक नामक गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री खुद्दीराम चट्टोपाध्याय। खुद्दीराम जी के 3 पुत्र थे। स्वामी जी बाल्यकाल से ही अत्यंत नम्र स्वभाव के थे। वाणी बहुत ही मधुर और मनोहारिणी थी। इसी से आस पड़ोस और गांव के लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे और प्रायः अपने घरों में ले जाकर उन्हें भोजन कराया करते थे। उनका ध्यान कृष्ण चरित्र सुनने और उनकी लीला करने में बहुत लगता था। देव पूजा में तो ऐसी श्रद्धा थी कि स्वतः पार्थिव पूजन किया करते थे और कभी कभी भक्ति भाव में तन्मय होकर अचेत हो जाते थे। समीपवर्ती अतिथिशाला में जाकर प्रायः अभ्यागतों की सेवा और परिचर्या किया करते थे। 16 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी का यज्ञोपवीत हुआ और वे तभी पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजे गए। चित्त पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। संस्कृत पाठशाला में पंडितों के व्यर्थ के नित्य प्रति के वाद विवाद सुनकर घबरा गए और दुखी होकर एक दिन बड़े भाई से स्पष्ट बोले, भाई, पढ़ने लिखने से क्या होगा? इस पढ़ने लिखने का उद्देश्य तो केवल धन धान्य पैदा करना है। मैं तो वह विद्या पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे परमात्मा की शरण में पहुँचा दे। ऐसा कहकर उस दिन से उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। अगर लोगों को उनकी हस्तलिखित रामायण ना मिलती तो सचमुच लोगों को तो यही लगता कि वे बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी का चित्त पूजा में ही लगता था। काली देवी के मंदिर में वे पुजारी बना दिए गए। वहाँ अनन्य भक्ति के साथ काली माँ की पूजा करने लगे। परंतु यह प्रश्न हृदय में सदैव हिलोरे लेते रहता था कि क्या वस्तुतः मूर्ति में कोई तत्व है? क्या सचमुच यही जगजननी आनंदमयी माँ है, या यह सब केवल स्वप्न मात्र है, इत्यादि। इस प्रश्न से उन्हें यथाविधि काली पूजा करना कठिन हो गया। कभी भोग ही लगाते रह जाते, कभी घंटों आरती ही करते रहते, कभी सब कार्य छोड़कर रोया ही करते और कहा करते, माँ, ओ माँ, मुझे अब दर्शन दो, दया करो, देखो जीवन का एक दिन और वृथा चला गया। क्या दर्शन नहीं दोगी? नहीं नहीं, दो जल्दी दर्शन। अंत में हालात इतनी बिगड़ गई कि उन्हें पूजा त्यागनी ही पड़ी। परमहंस जी अपनी धुन में मस्त हो गए। दिन रात उन्हें काली माँ का दर्शन का ही ध्यान रहने लगा। उन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, जिसमें खाना पानी सोना छोड़कर एक ध्यान में ही रहे। इस समय स्वामी जी का भतीजा कभी कभी जबरन उन्हें 2-4 ग्रास भोजन करा दिया जाता था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने अपूर्व शांति की लाभ ली। कांजन भाव दूर करने के लिए स्वामी जी एक हाथ में रुपया और असरफी तथा दूसरे हाथ में मिट्टी लेकर कहते थे, ऐ मन, जिस पर विक्टोरिया की छाप लगी है, यह वह वस्तु है जिससे मनुष्य भांति भांति के पदार्थ भोगता है, ऐश करता है। इसमें बड़े आलीशान मकान बनाने की शक्ति है, परंतु ज्ञान, सच्चा आनंद या ब्रह्मा को प्राप्त करने में यह कदापि सहायता नहीं दे सकती। फिर दूसरे हाथ की ओर देखकर कहते हैं, देख, यह मिट्टी है, यह वह वस्तु है जिससे खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा बड़े बड़े मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं। ऐ मन, ये दोनों ही जड़ पदार्थ समान है। तू इन्हें लेकर क्या करेगा? तू तो सच्चिदानंद में लीन होने की चेष्टा कर। ऐसा कहते हुए रुपया, असरफी और मिट्टी तीनों को एक में मिलाकर गंगा जी में फेंक देते थे। भारत में ऐसे कई दिव्य मंदिर स्थित हैं जो अपने रहस्य और दैवीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर इन्हीं मंदिरों में से एक है। तो नमस्कार मित्रों, चलिए आज की वीडियो में हम इसी मंदिर के बारे में और उसके रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, इस मंदिर को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। बालाजी के प्रति भक्तों की अपार आस्था है, इसलिए यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दूर दूर से भक्तगण अपनी अर्जी लगाने आते हैं। कहते हैं कि बालाजी के दरबार में कोई भी भक्त खाली हाथ कभी नहीं लौटता है। इसके अलावा बालाजी लोगों के अंदर से हर नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें और उनसे जुड़ी कुछ मान्यताएं और यहाँ के नियम के बारे में।
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए अर्जी देनी होती है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले से करीब 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी प्रचलित मान्यता यह है कि यहाँ हर तरह के जादू टोना और भूत प्रेत बाधाओं से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यहाँ अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लंबी लाइन लगी रहती है। जानकारी के मुताबिक हर दिन 2 बजे मंदिर में कीर्तन किया जाता है। उसके बाद जो लोग नकारात्मक शक्तियों और ऊपरी चक्कर से पीड़ित हैं, उन्हें इन सब से मुक्त कराया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 2 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, एक दरख्वास्त और दूसरी अर्जी। दरख्वास्त का मतलब होता है अर्जी। इस प्रसाद को 2 बार खरीदा जाता है। वहीं अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद दिया जाता है। दरख्वास्त का प्रसाद चढ़ाने के बाद वहां से तुरंत निकलना पड़ता है। वही अर्जी के प्रसाद को लौटते समय पीछे फेंकने की मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार प्रसाद को फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अर्जी वालों को प्रसाद लौटने समय दिया जाता है। आमतौर पर हर मंदिर का प्रसाद घर लाना अच्छा माना जाता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के से प्रसाद लाने की मनाही होती है। दरअसल यह मंदिर भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति के लिए जाना जाता है। तो कहा जाता है कि अगर यहाँ का प्रसाद कोई खा ले या अपने साथ घर ले जाए तो उस पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। इसी कारण इस मंदिर का प्रसाद घर लाने की मनाही होती है।